हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की इस क्लास में हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में देखेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये जो इक्वेशन होती है ये होती किस टाइप की है। ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आपको मतलब पता होना चाहिए इस लीनियर का मतलब होता क्या है। देखिए कभी भी किसी भी चीज की डिग्री अगर 1 है, डिग्री का मतलब पावर ही है यहाँ पे। ठीक है, अगर पावर या डिग्री कुछ भी बोले आप, वो 1 है। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इसने एक और चीज कही, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि दो वेरिएबल्स हो इक्वेशन के अंदर, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, यू आर नॉट बाउंडेड। ठीक है, टू वेरिएबल्स आप एक्स वाई ले लें, वाई जेड की फॉर्म में कोई इक्वेशन लें, जेड एक्स की फॉर्म में लें, या कोई भी अदर आप दो अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज और देखो आप कि जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्म में होती है ये। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए ये जो वेरिएबल है ना हमारा यहाँ पे क्या है, हमने वेरिएबल जो है हमारे यहाँ पे एक्स, ये वेरिएबल क्या है हमारा वाई, और ये क्या है हमारा सी कांस्टेंट। अब कैसे कैसे ये चीजें देखिए, ये जो हमारा वेरिएबल है ना एक्स, इसके मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है ए, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, और ये दूसरा हमारा जो वेरिएबल यूज हुआ है इसके अंदर, इसके जो मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है लेटर बी, ये है हमारा कोफिशिएंट। ये भी और ए भी क्या है हमारे दोनों के दोनों कोफिशिएंट, यानी जो वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए होते हैं ना उनको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, और जो विदाउट वेरिएबल होता है हमारा लिखा हुआ अल्फाबेट, उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ए बी सी हमारी क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अगर हम इसी में रख रख के हम बहुत सारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, इक्वेशंस जो होती हैं हमारी, तो आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1, यानी कि आपके जो वेरिएबल्स है ना इक्वेशन के अंदर एक्स वाई, तो उनकी जो डिग्री है वो केवल 1 होनी चाहिए। देखिए 1 ही है, जब भी कुछ पावर ना लिखी हुई हो, ना शो हुई हो, तो वहां पे डिग्री हमेशा 1 प्रेजेंट होती है। ध्यान रखिएगा इस वाली बात को। हमें कोफिशिएंट या कांस्टेंट को नहीं देखना इक्वेशन के अंदर, हमें किसको देखना है, वेरिएबल को। वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 1 है दोनों की। और जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल्स, तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर 2 ही वेरिएबल्स आपके लिए हुए हैं। तो आई होप आपको पूरी इक्वेशन के बारे में पता चल गया है ना, क्या क्या चीज कैसे कैसे होती है। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताती हूँ आप कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे देखो कोई भी साइन हो सकता है, जरूर नहीं है प्लस ही लेंगे आप, हमेशा माइनस भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो दो वेरिएबल्स ले लिए हमने, एक्स वाई लिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, डिग्री कैसी कैसी है यहाँ पे 1, और 1 को कभी बेटा हम शो नहीं करते, तो मैंने यहाँ पे हालांकि शो हल्का सा करके दिखा रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे साइन माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी आप माइनस ले सकते हैं। ठीक है, और इसको ना हम इस फॉर्म में ना लिख करके बिल्कुल अपनी जनरल फॉर्म की तरह बनाएंगे, यानी कि x माइनस वाई, और इस टेन को इधर लेंगे, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये भी बेटा आपकी किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर का मतलब डिग्री 1, टू वेरिएबल्स जो कि आपके सामने यहाँ पे हमने यूज किए हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे में मैंने जो वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है, ये क्या है आपके वाई जेड। ठीक है, डिग्री दोनों की 1 आप देख सकते हैं, जब कुछ भी पावर ना हो तो डिग्री 1 होती है हमेशा। ठीक है, देखो जो वाई का जो कोफिशिएंट है ये क्या है 2, जो कि क्या होता है हमारा ए होता है, मैंने आपको जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, और जो दूसरा हमारा वेरिएबल यूज हुआ होता है इक्वेशन के अंदर, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, वो होता है बी की वैल्यू, मीन्स बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3। और ये जो चीज होती है हमारी, और कोई भी जो चीज लेनी है आपको विद साइन लेनी है बेटा वो। ठीक है, मैं कहूँ आपसे सी की वैल्यू क्या है, तो आप मुझसे बोलेंगे कि -5, क्योंकि हम यहाँ से इक्वेट कर लेंगे ना, है ना, मतलब कि कंपेयर कर लेंगे। तो सी के प्लेस पे क्या है, देखें यहाँ पे -5, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -5। ठीक है, तो मतलब हम किसी भी तरीके से हम जो है ना अपनी इक्वेशन ले सकते हैं, बस इस जनरल फॉर्म को वो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, साइन आप कुछ भी ले लें, अल्फाबेट आप कुछ भी ले लें,
एक्स वाई के प्लेस पे, ठीक है। कोफिशिएंट ए बी और सी, आप इनकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, नंबर सिस्टम से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप, ओके। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन ली है पी क्यू के फॉर्म में, p प्लस 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, डिग्री 1 है, 2 वेरिएबल्स है, तो सिंपल कैसी इक्वेशन हो गई आपकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखा नहीं हुआ है ना, तो आप यहाँ पे 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहाँ पे b क्या होता है हमारा दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट, यानी कि b की वैल्यू हो गई +3, ठीक है। c की वैल्यू कितनी होगी -2। इज दैट क्लियर? अब मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे p² + q² - 2। क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है इक्वेशन? तो आप इसे बिल्कुल ना कर देंगे, वो क्यों करेंगे? देखिए यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल तो बिल्कुल हैं इक्वेशन के अंदर, बट इनकी जो पावर है वो लीनियर नहीं है। लीनियर कब होती है बेटा? जब डिग्री 1 हो। मैंने यहाँ पे बताया भी आपको लीनियर कब होती है, जब डिग्री 1 हो, यानी कि पावर 1 हो। बट यहाँ पे तो आपकी पावर कितनी ली हुई है 2, तो जब पावर 2 होती है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, ना कि आपकी लीनियर इक्वेशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है बिल्कुल। ये जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। आपके सामने 2 चीजें हैं, एक नोटबुक और एक पेन, ठीक है। तो जो यहाँ पे बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की 2 गुनी है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 गुनी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, वो भी 2 वेरिएबल्स की, ठीक है, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमको कॉस्ट माननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट दी नहीं हुई है, ठीक है। बारी बारी से हम नोटबुक की भी कॉस्ट मानेंगे और किसकी, पेन की भी हम कॉस्ट को सपोज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट सपोज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, मैंने यहाँ पे मान ली x रुपीज में, ठीक है ना। आगे चलेंगे, वैसे ही हम पेन की भी मान लेंगे। लेट सपोज द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू, यहां मैं कोई दूसरा अल्फाबेट इस्तेमाल करूंगी, x हम वापस नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे हम y, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं ना बेटा। 2 वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट ही लेंगे, जिससे कि दोनों को हम डिफरेंशिएट कर पाए, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे भी RS लिख देती हूँ मैं इन शॉर्ट में। अब ले लिया। अब देखो मैं एक बात समझाऊंगी आपको, इधर लिखा मैंने ये नोटबुक की कॉस्ट को, इधर लिखा मैंने पेन की कॉस्ट को, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया गया है कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है, यानी कि ये जो चीज है ना वो ऑलरेडी डबल है। अब हमारा टारगेट है हमें इन दोनों को इक्वल करना है। क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझनी है ये वाली बात, इन दोनों चीजों को इक्वल करना है। अब देखो स्टेटमेंट के हिसाब से अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो ऑलरेडी बेटा डबल है ही इसका, है ना। जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की डबल है, क्वेश्चन ने खुद बोला है ये वाली चीज, ठीक है। तो क्यों ना अगर हम पेन की भी कॉस्ट को डबल कर दें तो वो नोटबुक की कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये तो पहले से डबल कहा है क्वेश्चन ने। अगर हम पेन की कॉस्ट को भी दुगना कर दें, ठीक है, तो ये वाली चीज इसके बिल्कुल बराबर हो जाएगी, तो हम इसको डबल कर देंगे। अब जैसे ही मैंने ये डबल किया वैसे ही ये दोनों चीज, ये वाली और ये वाली, ये हो गई आपकी बराबर, और यहीं से हमारी बिल्कुल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। इसको थोड़े से आप एग्जाम्पल की मदद से ऐसे समझ सकते हैं। मेरे पास 2 एप्पल हैं, ठीक है।
मैंने ऐसे बना दिया, ये 2 एप्पल यहाँ पे, और यहाँ पे केवल 1 एप्पल है किसी और के पास। ठीक है, अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो या तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इसमें एक बढ़ा दूं एप्पल, तब दोनों चीजें बराबर होंगी, ये दोनों एप्पल इन दोनों एप्पल के बराबर होंगे। ठीक है, या फिर मैं इसमें से एक कम कर दूं। ठीक है, तब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वैसे ही मैंने यहाँ भी इस चीज को इक्वल किया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये हमारा पहले ही स्टेटमेंट में डबल थी नोटबुक की कॉस्ट, मैंने पेन की कॉस्ट को भी डबल कर दिया, जिससे दोनों चीजें बराबर हो जाए। ऐसा हमने क्यों किया? इक्वेशन को बनाने के लिए किया। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको इधर ले आएंगे, x, ये अब कितना हो गया 2y, तो इधर आके कितना हो जाएगा बेटा LHS में, यहाँ पे प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस में, -2y इज इक्वल टू 0। बस यही आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन चुकी है। उन्होंने कहा था ना कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखनी है इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए। तो देखिए लीनियर है, हमारी डिग्री 1 है x और y की, और 2 हमने वेरिएबल्स ले लिए, तो बस यही हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस स्टेटमेंट के लिए। यही आपका इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप वैसे यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हैं, PQ ले लें, YZ ले लें, एक्सेट्रा कुछ भी, यू आर नॉट बाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इसके इंट्रोडक्शन को, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इस क्वेश्चन को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को इसके स्ट्रॉन्ग करके थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस किया कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।